थी। एक दफा प्राइसेस ने यहाँ से नीचे को मूव दिया, दूसरी दफा भी मूव दिया, तीसरी दफा ब्रेक कर दिया। अब 2 दफा यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बनी है। ये कोई भी एरिया जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा उतनी स्ट्रॉन्ग वो बाद में सपोर्ट बनती है। ये चीज आपने अपने जहन में बैठा लेनी है, पल्ले बांध लेनी है। समझ लो प्राइस यहाँ पे नीचे गिरेगी तो यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, छत से आपने कोई बॉल नीचे गिराई है, नीचे 2 बंदे खड़े हैं अपने हाथ खोल के उस बॉल को कैच करने के लिए। इस स्ट्रक्चर में जस्ट 1 पर्सन खड़ा है, इधर क्या है 2 पर्सन है, तो 2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या इधर 1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑफ कोर्स यही वाला होगा ना। तो इस एरिया से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एक और चीज याद रखें, जब आप देखें प्राइस इस तरह से मूव करती है, यहाँ पे जाती है, इधर एक रेजिस्टेंस बना दिया, ऐसे बार बार इधर से ड्रॉप होती है, बार बार ड्रॉप होती है, लेकिन एक दफा जोर लगा के ब्रेक कर ही देती है ये एरिया। अब इस एरिया में क्या करना है, इस वेव के अंदर यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रही होंगी ना, ग्रीन कैंडल्स बना बना के, सारी ग्रीन कैंडल्स बना बना के ऊपर जा रही हैं, इसके दरमियान एक रेड कैंडल आ जाएगी कहीं पे, इधर कहीं आसपास। तो उसके बाद जब आप देखें प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे आप देखें प्राइस इधर से नीचे आती है अगर, तो ये वाला जो एरिया ना, ये 100% बेस्ट जिसको कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा खूबसूरत एरिया होता है बाय करने के लिए। यहां से आप अपना समझ लें कि अगर 50% अकाउंट भी रिस्क पे लगा दें तो वो आपको मतलब फील नहीं होगा कि यार मैंने कोई गलत किया। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन बट जस्ट अ चॉइस कि आप यहां से अगर रिस्क लेना चाहें तो ये वो एरिया होता है जहां से आप रिस्क ले सकते हैं। दिस इज अ बेस्ट एरिया। तो यहां से क्या होता है कि अप साइड पे मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होता है। दिस इज द बेस्ट एरिया राइट हियर। आपने देखा कि 1 2 3 4 दफा ये एरिया रेजिस्टेंस बना। जब ये ब्रेक हुआ, इधर आपने इसके आसपास जो भी डिमांड, यानी इन रेजिस्टेंसेस के पास बिल्कुल करीब तरीन जो डिमांड होगी वो आपने निकाल लेनी है, यानी 2 ग्रीन के दरमियान एक रेड कैंडल। वहां पे जब प्राइस आए तो इधर से आप इसको बाय करेंगे। अब इसका मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूं, कहीं पर ऐसा अगर हुआ हो तो लेट मी चेंज द टाइम फ्रेम, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो उसमें हम अच्छा डिसीजन जो है ना वो ले पाते हैं। तो इफ वी सी राइट हियर वी कैन क्लियरली सी रेजिस्टेंस जो यहाँ पे एक्ट कर रही थी, ये अगर आपको नजर आ रही हो 1 2 3 एंड उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इन रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया यहाँ पे ऐसे। नाउ व्हाट वी कैन सी इज के प्राइसेस ने यहां पे इस वेव के अंदर ये डिमांड बनाई, इस वेव के अंदर ये डिमांड बनाई यहां पे। अब इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन से, देखें ये वाली भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे प्राइस ने नीचे एक फेक ब्रेकआउट किया हुआ है, इसका हमने नहीं पढ़ा, इसको अभी नहीं कंसिडर करते, जस्ट इसको करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इधर एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस, दूसरी दफा नीचे जाके ऊपर को ब्रेक कर दिया। अब 2 आदमी समझ लें इधर खड़े हैं अपने हाथ फैला के नीचे, वो नहीं बॉल को नीचे गिरने देंगे, नीचे आई है वो दोबारा ऊपर उठा ली गई है। ये होता है एक डिमांड का जो है ना वो कमाल, कि प्राइसेस में किस तरह से दोबारा स्ट्रेंथ आती है। ये डिमांड पे बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा मैं आपको कहीं और पीछे यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ इधर किस तरह से होगा। लास्ट वेव के अंदर जो आपने डिमांड निकालनी है वो हम टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं। सप्लाई डिमांड बोथ आर द सेम, जिस भी कंटेक्स्ट के अंदर आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहाँ पे हम देखें कि इधर हमारे पास क्या है, वी कैन क्लियरली सी डिमांड एरिया राइट है। ये हमारे पास एक डिमांड है, वेरी क्लियरली हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो किया है वो कहाँ पर हुआ है, हमारे पास जो स्विंग पॉइंट था हमारा, एक जो वैलिड रिट्रेसमेंट है हमारी वो कहाँ पे थी, वो हमारे पास है इधर। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये लाइन, और ये यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इधर एक अदद जिसको कहते हैं ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास। ठीक है, मार्केट क्या होती है इधर से बुलिश हो जाती है, MSS कह लें कुछ भी कह लें, ठीक है, इधर से मार्केट होगी बुलिश। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर हमें रिट्रेसमेंट पे मिले तो हम बाय करें। प्राइस ऊपर जाते जा रहे हैं, यहाँ पे आके एक रेंज बनाई है, गौर करने वाली बात क्या, रेंज बनाई है। इस रेंज के अंदर हमने जो कैंडल है ना, मेन कैंडल जो है हमारी डिमांड की वो निकाल लेनी है। वो कहाँ पे आएगी, ये हमारी डिमांड की कैंडल है जिसको हमने ड्रॉ कर लेना है, लाइक कुछ इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है।
ये हमारी डिमांड कैंडल ये मार्क होगी। अब इसके अंदर देखा जाए तो आपको एक और चीज जो कंफ्यूज करे माइट भी, कि इतनी बड़ी कैंडल आपने ले ली है, इसके तो पीछे ग्रीन है, आगे ग्रीन है नहीं है। याद रखें इनसाइड कैंडल की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती, ये जो है ना इसकी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है। आप इस कैंडल को अकेला मार्क नहीं कर सकते, जो मदर कैंडल है वही पूरी मार्क होती है, ठीक है। अब इस एरिया को आप अगर थोड़ा सा नोट करें तो यहां से हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था जिसको मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ किए देता हूँ। अब पीछे वाला एरिया भी हमने मार्क किया लेकिन वहां पे प्राइसेस नहीं आई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे ये भी हमने मार्क किया ना, लेकिन इधर प्राइसेस आई नहीं है, तो हमें कोई मसला नहीं है। यहां से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, कितनी दफा रेजिस्टेंस बनी थी एरिया, ये जरा देखें 1 2, यानी एक दफा नीचे गई, दूसरी दफा नीचे गई, तीसरी दफा नीचे गई, चौथी दफा क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो 3 दफा रेजिस्टेंस बनी है, चौथी दफा ब्रेक होगी। अब चौथी दफा जब ये ब्रेक हुई है तो ये बन गई सपोर्ट, यानी यहां पे जो रेजिस्टेंस थी, जो रेड कैंडल्स आ रही थी, वो अब डिमांड बन गई है। तो यहां से आपको एक बहुत ही प्यारा मूव अप साइड पे देखने को मिलता है, लाइक दिस क्लियरली अप टू द रिसेंट हाइज। इस तरह से डिमांड मार्क करनी है आपने, जहां पर भी रेंज हो रही हो उसके बाद जो ब्रेकआउट आए तो रिसेंट जो भी आपके पास एरिया होगा उसको आपने मार्क कर लेना। जैसे ये एरिया यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये वाला, इसमें आपके पास ये पूरी कैंडल आएगी रेड कैंडल, जिसमें कि मोस्ट पावरफुल जो एरिया इसकी बॉडी होती है, यानी 29 16 15 का एरिया। और इस तरह ऊपर अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई खूबसूरत जो डिमांड है इधर हमें नज़र नहीं आ रही, मुझे इटसेल्फ जो बहुत अच्छी डिमांड हो ये एक नज़र आई है, ये वाली, ये बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे। ये ऑफ कोर्स पूरी कैंडल होगी ऐसे, और इसके ऊपर ये एक एरिया, ये आपको मैं आगे जो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड टाइप्स है ना उसमें पढ़ा दूंगा कि एरियाज को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मार्क करना है। तो बाय द वे फॉर नाउ लेट्स मूव फर्दर, कि सप्लाई आपको अभी मार्क करनी आती होगी, डिमांड भी मार्क करनी आती होगी, वेरी सिंपल है। अभी चूंकि प्राइसेस ऊपर हैं तो इस सब को मैं फिलहाल एक दफ़ा क्लियर कर दूं। देखें हमारे पास आम सादा नज़रों से नेक डाई से क्या नज़र आ रहा है, ये 2 रेड कैंडल्स हैं, बिल्कुल नीचे प्राइस अगर आती है तो ये हमारे पास एक अदद पोटेंशियल सपोर्ट एरिया हो सकता है, नज़र आ रहा है। अब इसको रिफाइन करना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके कैसे रिफाइन करना है वो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जस्ट आपको एक सप्लाई और एक डिमांड मार्क करना आनी चाहिए। ये हमारे पास 2 ग्रीन के दरमियान रेड है, इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे 2 ग्रीन के दरमियान रेड है, इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हर ग्रीन जो भी है ना देखें वो प्राइसेस उसको टैप कर करके कितना रिएक्शन दिया हुआ है। अगर आप इस चीज के ऊपर सिर्फ इस एक चीज पे तवज्जो करें, यहाँ पे देखें इस रेड कैंडल को इसने टैप किया, फिर इस डिमांड को यहाँ पे इसने टैप किया, अगेन हमारे पास ये वाली डिमांड बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ये 2 रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, तो इनकी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 रेड कैंडल्स भी एज ए डिमांड ही यूज होंगी क्योंकि प्राइसेस ने बाद में ऊपर को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये पूरा एरिया डिमांड के तौर पे यूज होगा। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नई डिमांड बन गई, वेरी रीसेंट। हमने कौन सी डिमांड लेनी होती है, अब देखो इधर कोई डिमांड पड़ी है, ये डिमांड पड़ी है, मान लो हम कहें कि जी नहीं इस डिमांड को मार्क करेंगे, ऐसे इधर से उठा के ला रहे, नो, वेरी रीसेंट जो हमारे पास है ना वो हमने लेना होता है वेरी राइट साइड पे। ये तो लेफ्ट में आ जाएगा, नहीं सारा लेफ्ट में आ जाएगा। वेरी राइट पे कौन सी है प्राइस, जब अगर यहाँ से नीचे आती है तो सबसे पहले इसका सामना होगा इनसे, ठीक है। मैदान जंग में जो सबसे अगली सफ में खड़ा है दुश्मन की फौजों का, सबसे पहले उनके साथ मुकाबला होता है। तो समझ लो कि ये बायर और सेलर के दरमियान मैदान जंग लगा हुआ है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है सबसे पहले इस डिमांड का इनको सामना करना पड़ेगा यहां से। इज दैट क्लियर? Just drop a yes or no message. No more things are needed here. Okay, that's good. यानी समझ आ रही है आपको, that's very nice.